बात सुनकर भेड़िया थोड़ा आगे आता है, फिर कहता है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने मुझे यहाँ रहने का मौका दिया। मैं भी आप लोगों के साथ मिलजुल कर रहूंगा। भेड़िए के बारे में हाथी और हिरनी आपस में बात करने लगे। देखने में तो वो शांत लगता है, क्या वो हमारे साथ मिलजुल कर रह पाएंगे? मुझे भी यही लग रही है, लेकिन हम लोगों को उस पर इतने जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो आज ही यहाँ आया है, हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। हमें इस भेड़िए के ऊपर नजर रखनी होगी। हमें नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर हिरनी और हाथी एक साथ अपने घर के ओर चलने लगे। भेड़िया भी दोनों के साथ चलना शुरू कर दिया। भेड़िया को साथ आते देखकर दोनों रुक जाते हैं। फिर भेड़िया हाथी से कहता है, हाथी भाई, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत मददगार भी हैं। अरे अरे, ऐसा नहीं है। अच्छे बुरे अपने कर्म से होते हैं। मैं सिर्फ अपना कर्म करता हूँ। हाथी भैया, मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी अपना घर जा रहा हूँ। मुझे भी बहुत देर हो गया। थोड़ा रुकिए हिरनी बहन, मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, बताइए क्या बात है। मेरा मतलब कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ जंगल के राजा के बारे में जानना चाहता हूँ। हमारे राजा बाघीरा है और वो हम सबकी मददगार है। बहुत अच्छे हैं वो। इस तरह बात करते करते भेड़िया हिरनी के घर तक पहुंच जाता है। लगता है आपका घर आ गया। आप यही रहते हैं ना? हाँ हाँ, यही है मेरा छोटा सा घर। मैं यही रहती हूँ मेरे बच्चे के साथ। आज से मैं आपका नया दोस्त हूँ। कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कहकर भेड़िया वहाँ से चला जाता है। फिर हिरनी मन ही मन कहती है, कितना अच्छा है हमारा नया साथी। दिल का बहुत साफ लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद जंगल में एक एक करके जानवरों के बच्चे गायब होने लगे। सभी बहुत चिंतित हो गए कि आखिर उन सब के बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है कि आखिर हमारे बच्चे कैसे गुम हो रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? मुझे बहुत डर भी लग रही है। हमारे बीच तो ऐसा कोई नहीं है जो अपने ही बच्चों को नुकसान पहुंचाए। मुझे लगता है जंगल में कोई राक्षस या भूत का प्रकोप बढ़ गया है। ये तो बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। कौन ऐसा कर सकता है? आप लोगों को जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे बुला लीजिएगा। मैं हर वक्त आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है हम सभी को मिलकर इस समस्या का मुकाबला करना चाहिए। फिर सभी जानवर मिलकर राजा के पास जाते हैं और अपने बच्चों की गायब होने की शिकायत करने लगते हैं। अपनी प्रजा की बात को सुनकर राजा बाघीरा बहुत चिंतित हो जाते हैं। हमारे जंगल में ये सब क्या हो रहा है? हमारा जंगल सबसे शांत था, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अब लोग जाइए, मैं इसका कुछ उपाय निकालता हूँ। फिर सभी जानवर अपने अपने घर लौट आए और डर डर से रहने लगे। इधर हाथी हिरनी के घर के पास जाकर इस समस्या के बारे में बात करने लगे। हम लोगों को और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। कब क्या होगा कोई नहीं जानता।
हाँ, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता हमें सावधान रहना पड़ेगा। तभी खरगोश दौड़ते हुए वहाँ पर आता है और कहता है, कोई मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चे गुम हो गए हैं, कहीं नहीं मिल रहा है मेरे बच्चे। अरे ये क्या कह रहे हो? अभी तो सब कुछ ठीक ठाक था, क्या चल रहा है यहाँ? हाँ, थोड़ी देर पहले मैं अपने बच्चों को घर पर छोड़कर कुछ काम से बाहर गई थी और इसी बीच मेरे बच्चे गायब हो गए। चारों ओर ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिले। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? बच्चे अचानक कैसे गायब हो रहे हैं? हे भगवान, क्या हो गया हमारे जंगल को? अब मुझे भी अपने बच्चों के लिए बहुत डर लग रही है। मुझे लगता है हमारे बीच कोई जासूस है जो हमारी पल पल का खबर हमारे दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। ये बात तो तुमने सही कह रही हो, मुझे भी इस बात पर शक हो रहा है। ठीक है, मैं अपने घर के अंदर जा रही हूँ। मेरे बच्चे भी घर पर अकेले हैं, वो बहुत डरे हुए हैं। ये कहकर वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन हिरनी अपने बच्चे को घर में अकेला रखकर जंगल में जाती है खाना ढूंढने के लिए। खाना ढूंढते ढूंढते उसे थोड़ा देर हो जाती है। अरे बाप रे, खाना ढूंढने में बहुत देर हो गई है। मेरे बच्चे घर पर अकेला है, मुझे अब जल्दी घर जाना है। मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे घर पर ठीक है या नहीं। हे भगवान, मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। हिरनी घर लौटती है। अंदर जाकर वो अपनी बच्चे को नहीं देख पाती, फिर बाहर आकर रोने लगती है। हे भगवान, मेरे बच्चे कहाँ गए? अब मैं क्या करूं? आज मेरा बच्चा भी गायब हो गया। हिरनी के रोने की आवाज सुनकर खरगोश वहाँ आ जाता है। क्या हुआ हिरनी बहन, तुम रो क्यों रही हो? मेरे बच्चे भी आज गायब हो गया। मैं जंगल में गई थी कुछ खाना लाने के लिए। वापस आकर देखा कि मेरे बच्चे घर पर नहीं है। अब मैं क्या करूं? शोरगुल सुनकर हाथी भी वहाँ पर आ गया और पूरी कहानी जानने के बाद वो कहता है, जो भी ये काम कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। एक बार वो जालिम पकड़ में आ गया तो मैं उसे पटक पटक कर चटनी बना दूंगा। बात करते करते जानवरों को भेड़िए पर शक हो जाता है और वो सब इसकी शिकायत राजा से करने जाते हैं। महाराज, हमें तो पूरा शक है कि वो भेड़िया हमारे बच्चे को शिकार बना रहा है। वो बहुत शातिर है, कोई सबूत नहीं छोड़ रहा। मुझे भी उस पर शक है महाराज, क्योंकि उसके आने के बाद से ही जंगल में ये सब हो रहा है। मैं समझ गया, लेकिन किसी की शक के आधार पर मैं उसे दंड नहीं दे सकता। मैं एक राजा हूँ, आप लोग उसके खिलाफ सबूत दीजिए तो मैं उसे जरूर सजा दूंगा। महाराज बाघीरा के बात सुनकर सभी जानवर बहुत निराश हो जाते हैं। फिर वहाँ से लौटकर आपस में बात करने लगते हैं। अगर उसके खिलाफ हमें कोई सबूत मिल जाए तो मैं अकेले ही उसका काम तमाम कर दूंगा। फिर राजा के पास जाने की जरूरत ही क्या रहेगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम लोग राजा के पास बहुत उम्मीद लेकर गए थे कि वो हमारी मदद करेंगे। हम लोगों को राजा बदल देना चाहिए। ऐसी राजा का क्या लाभ जो हमारी मदद नहीं कर सकते। हाथी भाई, आप हमारे राजा बन जाइए। देखो भाइयों, अभी हमारे पास राजा के खिलाफ काम करने का वक्त नहीं है। हम लोगों को अभी बिना समय गवाए उस दरिंदे को पकड़ना है जो हमारे बच्चे को मार रहा है। अरे वो भेड़िया ही है
जो ये घिनौना काम कर रहा है। अरे बहन, हमने उसे ऐसा काम करते हुए नहीं देखा है। अब हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। तो ठीक है, हम सब उसे पकड़ने की योजना बनाएंगे। जिसकी योजना अच्छी होगी उस पर हम काम करेंगे। चलो राजा के पास चलते हैं। योजना के अनुसार बंदर सारे जंगल में राजा के पास बैठक की घोषणा करता है। फिर सारे जानवर राजा के पास चलने लगते हैं। इधर भेड़िया झाड़ियों में छुपकर सारी बातें सुन लेता है। राजा के पास बैठक है। चलो, मेरे लिए तो अच्छा है। आज मैं फिर एक को अपना शिकार बनाऊंगा। फिर भेड़िया अपना शिकार ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। फिर सारे जानवर मिलकर बाघीरा को भेड़िया के खिलाफ सबूत दिखाते हैं और उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए कहते हैं। फिर बाघीरा जानवरों की बात मान लेते हैं और चोरी छुपे भेड़िया के पीछा करने लगते हैं। भेड़िया खरगोश के घर के सामने आकर रुक जाता है। वो इधर उधर देखता है, फिर अंदर चला जाता है। बाघीरा भी झाड़ियों से निकलकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर भेड़िया खरगोश के एक बच्चे को शिकार करने ही जा रहा था। तभी बाघीरा उसके ऊपर झपट पड़ता है। फिर बाघीरा ने उसे पटक पटक कर मार देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें नए लोगों पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए।